किशोर कुमार की 4 पत्नियों में से प्रथम जो उनकी पत्नी थी रूमा देवी, उनके साथ तलाक हो गया था। रूमा देवी के ही पुत्र हैं अमित कुमार। दूसरी वाइफ मधुबाला हार्ट की बीमारी की वजह से चली गई। तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनकी शादी कामयाब नहीं रही। इनकी चौथी और आखिरी पत्नी जिंदगी में कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी चौथी पत्नी लीना चंदावरकर भी इनसे शादी करने से पहले एक शादी कर चुकी थी, सिद्धार्थ काकोडकर। शशिकला काकोडकर गोवा की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके भाई के साथ। जब तक किशोर कुमार की तीसरी शादी टूटी तब तक लीना चंदावरकर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इसके बाद जब किशोर कुमार को ये मालूम हुआ तो उन्होंने लीना चंदावरकर के साथ एक फिल्म प्लान की अपने आप को लेकर। लीना हीरोइन हो और वो खुद हीरो हो। लीना के घर पे पहुंचे, बात की। लीना चंदावरकर उन दिनों सीरियस फिल्म किया करती थी और किशोर कुमार का इम्प्रेशन था कॉमेडी फिल्म बनाते हैं। तो लीना ने तकरीबन मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं कॉमेडी रोल्स नहीं कर पाऊंगी। तब किशोर कुमार ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मैंने एज ए डायरेक्टर दूर गगन की छाँव में और दूर का राही जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्में गंभीर बनाई हैं किशोर कुमार ने, ध्यान रखिएगा। तो मेरी जहनियत सीरियस काम करने की है। आप ध्यान रखेंगे कि किशोर कुमार का इंप्रेशन एक कॉमेडियन का था, लेकिन जब पहली बार फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की तो बहुत सीरियस फिल्म बनाई है। बहुत सीरियस कंपोजर हैं किशोर कुमार। याद कीजिए, महमूद ने भी जब पहली बार इतना बड़े कॉमेडियन, इतना बड़ा कॉमेडी किंग पहली वो फिल्म बनाते, कितनी सीरियस फिल्म बनाते हैं। टोन, इंटोनेशन, उसका सब प्लॉट बहुत सीरियस है। कुंवारा बाप, बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, अनदर जीनियस। तो उन्होंने लीना चंदावरकर को कहा कि कहानी सुन लो, अगर कहानी ठीक लगे तभी करना। लीना चंदावरकर ने कहानी सुनी और कहानी उनको पसंद आई, मन बना लिया। संजीव कुमार और लीना जी के पिताजी के बीच में अच्छी दोस्ती थी, तो एक दिन संजीव कुमार ने मौका देखकर लीना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लीना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी फिलहाल वो एक फिल्म कर रही है किशोर कुमार के साथ। इतना सुनते ही संजीव कुमार के पैरों तले जमीन खिस गई। लीना ने जैसे ही कहा कि वो तो फिल्म कर रही किशोर कुमार के साथ, संजीव कुमार इनसिक्योर हो गए और संजीव ने लीना से कहा कि तुम किशोर के साथ फिल्म मत करना, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी भी तरीके से अपनी फिल्म की हीरोइन को पटा के उसके साथ शादी कर लेता है। अच्छा साहब, अभी देखिए, उस वक्त लीना ने ये बात अनसुनी कर दी। अब जब लीना किशोर कुमार के साथ फिल्म की रिहर्सल कर रही थी, फिल्म की तैयारी में लगी हुई थी, तो एक दिन मौका देखकर नटखट किशोर कुमार ने रख ही दिया शादी का प्रस्ताव। लीना के सामने आई लव यू बबलू जो भी कुछ हुआ होगा, पहले तो लीना जी ने मना कर दिया। संजीव कुमार की याद आ गई कि बड़ा नटखट है, अपनी हर हीरोइन को उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे किसी ने आपके बारे में कहा था कि आप एक ना एक दिन ये प्रस्ताव शादी का मुझे जरूर करोगे। मुझे नहीं करनी शादी और आपको मुझे फिल्म भी नहीं करनी है। ये सुनकर किशोर कुमार ने उन्हें समझाया कि शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरी फिल्म तो कर लो, चलो अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो अब लीना ने भी समझा कि भाई फिल्म तो कर लें, शादी वादी नहीं करूंगा मैं आपके साथ। काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिल्म में काम करते करते किशोर कुमार ने लीना जी को आटे में ले लिया। दोनों की शादी हो गई, फिल्म नहीं बनी, लेकिन लीना चंदावरकर से शादी जरूर उन्होंने कर ली। किशोर कुमार बगैर पैसे के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव थे। किशोर कुमार बिना पैसे लिए काम नहीं करते थे, पहले पैसा फिर बाद में काम। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां उन्होंने पैसे को नहीं देखा। राजेश खन्ना की फिल्म अलग अलग के लिए किशोर कुमार ने सिर्फ ₹1 लिया था पारिश्रमिक के तौर पर। जब सत्यजीत रे मास्टरपीस पाथेर पंचाली बना रहे थे तो उस वक्त उन्हें ₹5000 की ज़रूरत थी। किशोर कुमार को ये बात मालूम हुई तो किशोर कुमार ने ₹5000 दिए। किशोर कुमार लता मंगेशकर को अपना सीनियर मानते थे, इसलिए सुनने में आया कि वो लता जी से
1 रुपया कम ही पेमेंट लिया करते थे। के.एल. सहगल के बारे में बता चुका, उनके भक्त थे। के.एल. सहगल से मिलने का उनका ख्वाब था, लेकिन जो कभी पूरा नहीं हो पाया। किशोर कुमार ने 2500 से भी ज़्यादा गाने गाए, न केवल हिंदी बल्कि कई भाषाओं में, असमिया में, बंगाली, भोजपुरी, अंग्रेज़ी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, पंजाबी। कई फिल्में डायरेक्ट की, कितनी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, 14 फिल्में प्रोड्यूस की, 24 गीत लिखे, 12 फिल्मों को डायरेक्ट किया, 15 फिल्मों की कहानियां लिखी और 5 फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा। मुझे नहीं लगता है कि किशोर कुमार बहुत रेयर घटना है, रेयर पर्सनैलिटी है, रेयर इंडिविजुअलिटी है। ऐसा टैलेंट शताब्दियों में कभी आता है। और किशोर कुमार की लाइफ को देखकर एक और पता पड़ता है कि शायद ही अपने जन्म स्थान छोड़कर किसी और शहर में बसने वाला आदमी का जुड़ाव अपनी जन्मभूमि से इतना रहा हो जितना किशोर कुमार का खंडवा के साथ रहा। 27 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए, मगर सिर्फ 8 बार पुरस्कार मिला। अफसोस, आयरनी, दुर्भाग्य, इतने महान कलाकार को आज तक किसी तरह का राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल अवार्ड या पद्मश्री तक नहीं मिला है। डैनी डेंगजोंगपा बताते हैं कि 13 अक्टूबर 1987 को जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और बोले घर आ जाओ। डैनी बोले दादा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैच ख़त्म करते ही घर आ जाता हूँ। मैच ख़त्म हुआ, डैनी किशोर कुमार के बंगले पे पहुंचे, जो बंगला उन्होंने माँ के नाम पे रखा था, गौरी विला। तो उन्होंने देखा बप्पी लहरी और बहुत सारे लोगों की गाड़ियां वहां खड़ी हैं और पता लगा कि दादा नहीं रहे। उन्हें आज भी याद है कि सामने दादा चिरनिद्रा में सोए थे और थोड़ी ही दूर पर एक गाना चल रहा था, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए विराम देते हैं आज के इस महफिल को। किशोर कुमार संगीत प्रेमियों के दिन में हमेशा थे और हमेशा बने रहेंगे। श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए इस शो में। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र एंड देन योर मैसेज। आभारी हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, वंदे।